हाय गाइस, वेलकम टू वाईफाई बड़ी पॉइंट्स। गाइस, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक ही गजब का कमाल का टॉपिक लेकर आए हैं और वो कमाल का टॉपिक एकेडमिक कंपटीशन हर जगह इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और केमिस्ट्री में अगर मैंने इसे नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। कुछ ऐसा भी यहाँ पे क्या है, लॉजिक है। अब लॉजिक को नाम क्या दिया गया, उसको नाम क्या दिया गया, जो हमारा टॉपिक चलने वाला है उस टॉपिक का नाम है इंडक्टिव फैक्ट। क्या इंडक्टिव फैक्ट बहुत गजब का टॉपिक है और इसी इंडक्टिव फैक्ट पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इंडक्टिव फैक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है, जैसे कि ये आपको एग्जांपल रूप में अगर मैं बताऊं कि बच्चे प्रेयर में अगर खड़े हैं तो प्रेयर में जब खड़े होते हैं तो आप ये जानते हैं उसमें से कुछ शरारती टाइप के बच्चे भी होते हैं। और जब शरारती टाइप के बच्चे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा धक्का मुक्की करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। कोई आगे धक्का मारता है, कोई पीछे धक्का मारता है। और जब धक्का मारता है तो उस चैन पर जो बच्चे की रो थी उस पर कुछ न कुछ इफेक्ट होता है। और आप ये खुद देख पा रहे होंगे कि धक्का का प्रभाव किस पर ज्यादा बनता है, जो सबसे पास होता है। और जितनी जैसे जैसे दूरी इनकी बढ़ती जाएगी धक्का का प्रभाव क्या होने लगता है, घटने लगता है। कुछ ऐसा ही हाइड्रोकार्बन की चैन के साथ होता है, वही हम देखते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोकार्बन की चैन है जिसके साथ एक शरारती ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर G लगा हुआ है। और ये शरारती ग्रुप, इस शरारती ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो पावर है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। और हाइड्रोजन से ज्यादा होने का मतलब ये ऐसा ग्रुप ही है, ऐसा शरारती ग्रुप ही है जो कार्बन की चैन पर जुड़ने के बाद वो क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो जनरली यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसा कुछ होता है जिसके कारण इस पर क्या बन जाता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज। और इसके बगल वाले कार्बन क्या बन जाता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इस पोलैरिटी के कारण इलेक्ट्रॉन किधर खींचा गया, ग्रुप की तरफ, G की तरफ खींचा गया। और ये जो G का इफेक्ट है वह कितने कार्बन पर मारा जाएगा, 3 कार्बन मारा जाएगा। इसलिए हम इसको डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं, वेक्टर आप कहते हैं। ये ग्रुप कितने कार्बन प्रभावित कर रहा है, 1, 2 और 3 को कर रहा है। लेकिन हमें पता है इसका प्रभाव सेकेंड कार्बन पर क्या होगा, कुछ कम होगा। इसलिए पार्शली और कम प्रभाव होगा, डबल पार्शली, कम से कम प्रभाव होगा। सबसे कम किस पर होगा, पार्शली, ये सबसे कम इस पर प्रभाव दिख रहा है, जो कि तीसरे कार्बन को शो कर रहा है। पॉजिटिव डिस्टेंस बढ़ रहा है, चार्ज जो हो रहा है घट रहा है। अब आप ये दुख खुद देख पा रहे हैं, इस पर क्या हुई, पोलैरिटी जब डेवलप हुई तब कार्बन चैन का इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होने लगा, इस ग्रुप की दिशा में शिफ्ट होने लगा। तो बताइए ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जिसका पावर क्या होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा होता, मोर होता है हाइड्रोजन से। और इस इफेक्ट, इस ग्रुप के कारण कार्बन की चैन पे क्या डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज। दैट इज कार्बन की चैन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है और ग्रुप पर क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। एक ग्रुप कैसा बन गया, माइनस। इस ग्रुप को हम नाम देते हैं, ये ग्रुप किस नाम कहा जाता है, -I ग्रुप। किस नाम कहा जाता है, -I ग्रुप के नाम कहा जाता है। और इसका जो इफेक्ट होता है अलोंग द कार्बन चैन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसे क्या बोलते हैं, -I इफेक्ट। क्या नाम देते हैं, -I इफेक्ट कहते हैं। तो बताओ -I इफेक्ट कौन डेवलप करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अटैच टू कार्बन चैन। तो कार्बन पर क्या बना देता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है और ग्रुप पर क्या आता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ आप खुद देख पा रहे हैं इस पर कितने हैं, 2 कार्बन का प्रभाव है। यहाँ पर कितने हैं आप खुद देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 का है। तो बताओ ये प्रभाव घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये प्रभाव का एक ऑर्डर आपका है, इसे -I ग्रुप कहते हैं। अब हम लोग सेकेंड ग्रुप को देखते हैं। सेकेंड ग्रुप धक्का आगे मारेगा,
और ये पाया जाता है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज अट्रैक्शन का जो पावर होता है लेस होता है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करना करता है, देना पसंद करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, दैट इज रिलीजिंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा किसको, जब इसकी इलेक्ट्रिक कम है कार्बन को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, दैट इज धक्का किधर मारेगा, कार्बन साइड मारेगा। तो बताओ जब ये धक्का मारेगा तो कितने कार्बन प्रभावित करेगा, 1 2 3 1 2 3। इस पर क्या होगा, शिफ्ट इलेक्ट्रॉन किधर हो रहा है, ग्रुप से किधर, कार्बन चेन। इस पर क्या डेवलप होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। लेकिन हमें पता है डिस्टेंस बढ़ रहा है, इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, ये डबल नेगेटिव, जो डबल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ये चार्ज डिक्रीज कर रहा है। ये डबल ट्रिपल का मतलब डिक्रीज कर रहा है, मतलब डबल पॉजिटिव, मतलब 0 में 0 अगर ऐसा कुछ वर्ड करो, 0.1 करो तो वैल्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ने का काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये जो ग्रुप है कैसा हो गया, इस ग्रुप को बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप। उस ग्रुप को बोलते हैं जो क्या करता है, कार्बन चेन को धक्का देता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देता है, उसे प्लस आई ग्रुप कहते हैं। दैट इज कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, प्रेजेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप। एंड प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं, डिक्रीज कर जाती है। तो ये प्लस आई ग्रुप होता है। और अलोंग द कार्बन जो इफेक्ट डेवलप होता है उसे बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट एराइज कब से हुआ, जब इसमें पोलैरिटी आई। और पोलैरिटी आने का रीजंस क्या है, ये जो ग्रुप होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, चेंजेस होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम होता है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता होगा तो कार्बन चेन को अट्रैक्ट करेगा, और कम का होगा तो क्या करेगा, रिलीज करेगा, मतलब कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसा होता है, मतलब ऐसा देखा जाता है। इस ग्रुप का ये बिहेव होता है। हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि अगर मान लो ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन प्लस है, तो अगर मैं कहूं इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने का पावर किसके पास है, तो बताओ ये ध्यान दें कि जब किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको इलेक्ट्रॉन की भूख और बढ़ जाती है। आप खुद देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट फास्ट करेगा कि ये, हमें पता है इसका पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन बढ़ा दे रहा है, इसका अट्रैक्शन फास्ट होगा, इसका क्या होगा, स्लो होगा। दैट इज ज्यादा माइनस आई होगा कंपेयर टू दिस। इसका माइनस आई फिर क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, मतलब फ्लोरीन से ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन प्लस का होगा। तो ऐसे सिमिलरली हमारे पास माइनस आई का ट्रेंड है, माइनस आई इफेक्ट का ट्रेंड है। माइनस आई इफेक्ट के ट्रेंड को हम लोग एक सरल फार्मूले में याद करेंगे। सरल फार्मूले में ये याद करेंगे कि एक कोई बंदा है जिसकी गर्लफ्रेंड है, वो तो बहुत कुछ सोची थी कि हमारा जो बॉयफ्रेंड है उसके पास बहुत कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं जब उसके पास जाती है, जब उससे पूछती है कि आपका मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ, तो वो कहता है भैया, वो कहता क्या है, बंदा कहता क्या है, आप हमारे साथ पार्टनरशिप क्यों करना चाहती हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, नहीं है फोन, नहीं है रोम। NF3 को मैंने क्या दिया, नहीं है फोन। NR3 क्या किया, नहीं है रोम। ये दूसरा टर्म होता है, ये पहले ऑर्डर होता है, ये दूसरे होता है। फिर क्या होता है, अमोनिया पॉजिटिव चार्ज है, ये नाइट्रो है, साइनो है, SO3, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, ईथर, बेंजीन, एमीन और हाइड्रोजन। ये सारे हमारे ग्रुप्स हैं जिनको हमने एक ट्रेंड बना दिया है कि सबसे फर्स्ट ग्रुप का नंबर आता है इसका NF3, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हमने अपने फार्मूले में ढाला है। हमारा फार्मूला क्या कहता है, नहीं फोन, नहीं रोम, नहीं है फोन, रोम नहीं है तो नहीं है राम। जब रहने का ठिकाना नहीं तो नहीं है राम। जब ऐसा है तो मतलब साइना को ये समझ में आया कि इनके साथ रहने से मुझे कोई फायदा ही नहीं है, चलिए चलते हैं। साइना ने क्या किया, साइना अब उसके साथी साथ जाएगी, साइना साथी, मतलब इसके साथी जो है साइना साथी एल्डिहाइड कीटोन एसिड, मतलब इसके नाइट्रोजन के जो साथी थे एल्डिहाइड कीटोन एसिड फिर कल बाहर आए, मतलब साइना अपने साथी एल्डिहाइड कीटोन एसिड के साथ फिर कल क्या आई, बाहर आई। और बाहर आते उसने देखा कि और कौन थे, हाइड्रोक्साइड और बेंजीन एमीन भी थे। कौन थे बताओ, मतलब साइना साथी के साथ गई एल्डिहाइड कीटोन एसिड फिर कल बाहर आई, मतलब साइना साथी एल्डिहाइड कीटोन एसिड के साथ
फिर कल बाहर आई, और हाइड्रोक्साइड बेंजीन एमीन भी हैं। उसके साथ कौन है? हाइड्रोक्साइड बेंजीन एमीन भी हैं। ऐसा हमारा ट्रेंड है। इस ट्रेंड में आप ध्यान दें, फिर से देखें, नहीं फोन, नहीं रूम, नहीं है, नहीं आराम, साइना, साथी, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, फिर कल बाहर आए, मतलब साइना इनके जो साथी थे उनके साथ फिर कल बाहर आई, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड मतलब OH, और मतलब ईथर OR, बेंजीन मतलब बेंजीन होता है, एमीन है। और उसके साथ कौन है? हाइड्रोक्साइड भी है, ईथर भी है, बेंजीन और एमीन भी हैं। ये हमारा -I का ट्रेंड है, इसे आप याद करें, इसलिए फार्मूले के रूप में याद किया जाता है। अब हम आपको छोटा सा +I का ट्रेंड बता देता हूँ। +I का ट्रेंड क्या होता है वो थोड़ा छोटा सा आप देख लें। जो +I होता है उसमें टर्सरी एल्किल सबसे नंबर 1 पर आता है। फिर कौन सा एल्किल? सेकेंडरी एल्किल। सेकेंडरी एल्किल नंबर 2 पर होता है। एल्किल सेकेंडरी का मतलब ऐसा, मतलब एल्किल ऐसे कार्बन जुड़ा होगा जिसके पास 2 एल्किल होंगे, उसे सेकेंडरी एल्किल कहते हैं। फिर कौन आएगा? प्राइमरी एल्किल। ऐसा एल्किल जो कितने कार्बन से 1 डिग्री वाले कार्बन जुड़ा हो, ठीक है, ये प्राइमरी एल्किल है। फिर उसके बाद सबसे कम +I देता है, मिथाइल देता है। क्या देता है? मिथाइल। सबसे कम प्लस में ये होता है मिथाइल। तो आप ध्यान दें, सबसे ज्यादा कौन होता है? सबसे ज्यादा कौन होता है? +I में सबसे ज्यादा टर्सरी एल्किल, फिर सेकेंडरी एल्किल, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। ये हमारा क्या है? ऑर्डर है। और ये ध्यान हमेशा दें कि एल्किल में जिसकी चेन लॉन्ग होगी उसका +I इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसकी क्या होगी? शॉर्ट होगी, उसका +I इफेक्ट कम होगा। जैसे अगर मैं प्रश्न करूं मिथाइल में ज्यादा होगा कि इथाइल में, तो आप खुद बता सकते हैं सबसे ज्यादा किस में होगा? इथाइल में, क्योंकि इथाइल किस में आ रहा है? प्राइमरी में आ रहा है, लेकिन ये प्राइमरी में नहीं कंसीडर किया जाता। ये हमारे क्या है? +I के इफेक्ट हैं। अब हम +I और -I दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है केमिस्ट्री में, उस पर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड पर कुछ डिस्कशन करेंगे। उस नेक्स्ट एपिसोड का के लिए आप हमारे चैनल को बने रहिए, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इस पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे।